एसएम सोनी इन्फोसॉफ्ट में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर फार्मूला बेस्ड प्रोग्राम और लॉजिकली प्रोग्राम दोनों सीखने वाले हैं। तो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी प्रोग्राम है जिसके अंदर फार्मूला दिया गया है, तो उस प्रोग्राम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह करेंगे, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास पहले से उसका फॉर्मूला मौजूद है कि जिस तरह हम क्या लिखते हैं कि एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जो वैल्यू रहती है वो फिक्स रहती है 3.14, और जो आर है, आर मीन्स रेडियस। रेडियस की वैल्यू यूजर के थ्रू अपने को एंटर करानी पड़ती है। तो इसको किस तरह अपने प्रैक्टिकल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, यहाँ पे मैंने पूरा प्रैक्टिकल्स यहाँ पे लिख के रखा है। पर जब कभी भी हमारे पास ऐसा फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम अगर होता है तो उसको किस तरह सॉल्व करना है वो अपने को देखना है। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर लेता हूँ, आपको काफी अच्छी तरीके से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिख के रखा है। तो ये वाला जो पाई साइन है वो हमारे कीबोर्ड के अंदर तो नहीं रहता है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? पी आई पाई। आर स्क्वायर का मीनिंग क्या है? आर इंटू आर। तो आर को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। अभी इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि हमारे पास जो बीच में इक्वल टू वाली साइन है, इक्वल टू साइन की दो तरफ रहती है। एक पहली वाली की है ये वाली राइट साइड, और दूसरी वाली है हमारे पास लेफ्ट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है वो हमको फाइंड करनी है। उसके लिए हमको क्या चाहिए? राइट साइड वाली वैल्यू चाहिए अपने को। क्या चाहिए? राइट साइड वाली वैल्यू अपने को चाहिए। इसके अंदर पाई है वो तो पहले से अपने को फिक्स ही रखना है 3.14, और अभी हमको क्या चाहिए? ओनली फॉर आर चाहिए, रेडियस चाहिए, जो यूजर के थ्रू अपने एंटर करवाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, आपको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। पहले ये थोड़ा आप देख लीजिए कि जैसे मान लो कि हमने पहले क्या किया है, दो हेडर फाइल को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, stdio.h, conia.h, उसके बाद लिया है मेन मेथड। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर मेन मेथड को जिस तरह लेना है, वॉइड लिखना है, उसके बाद लिखना है मेन। तो जो वॉइड है वो है बेसिकली रिटर्न टाइप, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, और जो मेन है वो फंक्शन है। तो बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक मेन फंक्शन रहता है, ठीक है। प्रोग्राम की, हमारे प्रोग्राम की जो भी शुरुआत रहती है वो यहाँ से ही शुरुआत होती है, मेन मेथड से, जिसके अंदर हमने क्या किया है, तीन वेरिएबल लिए हैं। एक पाई लिया है, आर लिया है और एरिया लिया है। वो किस तरह के लिए है? फ्लोट टाइप के। क्यों फ्लोट टाइप के लिए है? क्योंकि हमारे पास जो पाई की वैल्यू है तो वो 3.14 है, पॉइंट वाली वैल्यू है। तो जब कभी भी आपके पास पॉइंट वाली वैल्यू का कुछ कैलकुलेशन रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फ्लोट या डबल डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्मॉल कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्लोट का यूज करेंगे। अगर कोई बड़ा कैलकुलेशन रहता है तो हम फ्लोट की जगह डबल का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने फिक्स रख दी है, पाई इक्वल टू 3.14। उसके बाद लिखना है CLR SCR, जो बेसिकली किस लिए यूज होता है? यहाँ पे लिखा है क्लियर एग्जिस्टिंग आउटपुट। हमारे पिछला वाला प्रोग्राम का जो आउटपुट रहता है वो क्लियर करने के लिए हम क्या लिखते हैं? CLR SCR। जब कभी भी आप CLR SCR यूज करो तो कंपलसरी हमारा जो वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ है उसके बाद ही आपको यूज करना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्रिंटफ के अंदर एक मैसेज दिया है, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। क्या लिखा है? एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, मींस रेडियस की वैल्यू अपने को एंटर करवानी है। जो प्रिंटफ लिखा है उसके आगे लिखा है स्लैश एन। स्लैश एन किस लिए यूज होता है? न्यू लाइन। अगर कोई भी लाइन जो है वो न्यू लाइन के अंदर हमको प्रिंट करनी है, कोई भी सेंटेंस है वो हमें न्यू लाइन के अंदर प्रिंट करना है, एक नई लाइन के ऊपर प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम स्लैश एन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है स्कैनफ, जिसके अंदर लिखा है %f n% of r।
तो आपने अगर पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको समझाया होगा कि स्कैनएप जो है बेसिकली किस लिए यूज होता है। अगर कोई यूजर के थ्रू वैल्यू अगर कोई एंटर करता है तो उसको स्टोर करने के लिए हम स्कैनएप का यूज करते हैं। और यहाँ पे परसेंटेज ऐप क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा जो आर है रेडियस वो बेसिकली फ्लोट डेटा टाइप है इसकी, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज ऐप का यूज करेंगे, दैट इज अ कंट्रोल स्ट्रिंग ऑफ फ्लोट। कॉमा करके लिखा है n पर्सन ऑफ आर, मींस जिस जो वैल्यू हम एंटर करवाने जा रहे हैं वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है, तो आर के अंदर स्टोर करनी है। तो आर के आगे हम क्या लिखेंगे, n पर्सन भी लिखेंगे, वो स्कैनएप की एक सिंटेक्स है। तो हमको आर मिल गया, यहाँ पे पाई भी मिल गया है, तो अभी क्या करना है, हमको फॉर्मूला ही पुटअप करना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखा है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा एरिया इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर इंटू आर। तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया है, जो भी आंसर रहेगा वो हमारे एरिया के अंदर आ जाएगा और वही एरिया को हमको प्रिंट करवाना है प्रिंटफ के थ्रू। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज रख दिया, एरिया ऑफ सर्कल इज अ परसेंटेज एफ, कॉमा करके हमने लिखना है वेरिएबल का नाम। ठीक है, यहाँ पे भी परसेंटेज एफ आएगा क्योंकि हमारा जो एरिया है वो फ्लोट डेटा टाइप का है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे परसेंटेज एफ का यूज किया और कॉमा करके हमारा जो वेरिएबल है जिसके अंदर हमने आंसर स्टोर करवाया है उसके वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। और फाइनली लिखना है गेट ch, वो किस लिए यूज करते हैं, अपने आउटपुट स्क्रीन को डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। अगर ये नहीं लिखोगे तो हमारा आउटपुट, हमारा जो आंसर है वो दिखेगा नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जैसे प्रोग्राम को रन किया है तो एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस में लिखा है 1.3। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा कि एरिया इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1.3। तो जो भी आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा 5.3066, वो हमारा आंसर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आपको यही प्रैक्टिकल्स में आपको टर्बो सी के अंदर करके दिखाता हूँ कि किस तरह करना है। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है टर्बो सी।